Hello students, good morning. I'm your teacher Dolcy and today we are going to start the third chapter from unit first of us. In this chapter we will study about the kingdom fungi. So as we know, according to 5 kingdom classification, the third kingdom of your study is kingdom fungi. In last few lectures we have done the kingdom Protista and the kingdom Monera. Today we are going to start the kingdom fungi. इसके इस चैप्टर में हम फंजाई के सारे करेक्टरिस्टिक और सारी टाइप्स क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो दैट इज द फंजाई. सो पहला तो आपको कैरेक्टर पता ही है, जो क्लासिफिकेशन का मैटर है, दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेलुलर एंड दे हैव प्लांट लाइक अपीयरेंस आर सेड टू बी द फंजाई. होते कैसे हैं, प्लांट लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको क्या बोलते हैं, फंजाई. पर इनको हम प्लांट्स में क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि दे आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड. ये फोटोसिंथेसिस करने के लिए केपेबल नहीं होते. क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है. ये अपने न्यूट्रिएंट्स डेड एंड डिकेइंग मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं. फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं. एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे दैट जो सेल वॉल होती है फंजाई की, उसे हम क्या कहते हैं, काइटिन. ओके, अगर हम बॉडी स्टडी करें फंजाई की तो वो थैलस लाइक होती है. थैलस मीन्स कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती, कहाँ यहाँ पे लीव्स हैं, यहाँ पे फ्रूट, ऐसा कुछ नहीं होता. बस 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है. अपर पार्ट इज फ्रूटिंग बॉडी दैट ऑफ द फंगस एंड लोअर बॉडी पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज माइसीलियम. सिंगुलर इज माइसीलियम, प्लूरल आर सेड टू बी द माइसीलिए. When a number of mycelium they join, they form a mass of thread-like structure that are hyphae. Okay, and hyphae are root-like structure that have capability to absorb nutrients from the soil. Now come to the mode of reproduction. Fungi can undergo both kind of reproductions, asexual and sexual. When fungi undergoes asexual reproduction, तो उस टाइम पे ये क्या फॉर्म करती है, आपके बर्ड्स या स्पोर्स. तो जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है अच्छे से, दैट कि एक क्या थी, पेरेंट बॉडी थी, उस पर एक छोटी सी स्मॉल आउटग्रोथ क्या हुई, अपीयर हुई. व्हेन दैट आउटग्रोथ ग्रोज इन साइज तो वो डिटैच होगी पेरेंट बॉडी के साथ से और एक न्यू ऑर्गेनिज्म के तौर पे क्या करने लगी, सर्वाइव. दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग. Next is the second method for asexual reproduction, that is by spore formation. तो आपको पता है स्पोर्स क्या होते हैं, ऐसे रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट स्प्रेड बाय एयर और वाटर एंड वेयर दे स्प्रेड दे अंडरगो रिप्रोडक्शन. तो स्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्पोर्स होते हैं वो हवा या पानी के थ्रू पेरेंट फंजाई से किसी और जगह पे स्प्रेड कर जाते हैं और जहाँ पे ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को मतलब ऑब्जर्व करते हैं, उस इन्वायरमेंट में ये क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं वाया रिप्रोडक्शन. तो ये रिप्रोडक्शन का कौन सा मोड है, वाया स्पोर फॉर्मेशन. ओके, तो 2 मोड कर लिया हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. पहला मोड कौन सा था, बाय द हेल्प ऑफ वर्ड्स, दैट इज सेड टू बी द बडिंग मेथड. एंड सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, दैट इज सेड टू बी द स्पोरोजेनेसिस और स्पोर फॉर्मेशन. नाउ कम टू द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन in which there is some specific kind of conjugation between the 2 kinds of parent body. So we have 2 parent bodies. They are said to be the hyphae of mating type. Means those hyphae that have capability to mate or reproduce with each other. तो 2 hyphae क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पे वो डिवीजन करके क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड गैमेटेंजिया. वो गैमेटेंजिया इंटरेक्ट करते हैं जब, तो हमारी ह्यूमन बींग्स की जैसी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन, और किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट की. जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वो जाइगोट फिर क्या करता है, डिप्लॉयड बन गया. डिप्लॉयड जाइगोट फिर कौन सी करेगा, माइटोटिक डिविजन्स करेगा और फॉर्मेशन करेगा किसकी, जाइगोस्पोर्स की. फिर वो जाइगोस्पोर जैसे जैसे मॉइस्चर के कंटेंट में आएंगे वो नई कॉलोनी क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे. इन दिस वे स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द मेटिंग टाइप ऑफ हाइफे क्या बनते हैं, गैमेटेंजिया. वो गैमेटेंजिया जब फर्टिलाइजेशन करते हैं तो वो इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं, आपके जाइगोट्स. वही जाइगोट्स अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, रेपिटेटिव डिवीजन के बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनका नाम क्या है, जाइगोस्पोर्स, जिनका कंटेंट क्या है, डिप्लॉयड इन नेचर. और वही जाइगोस्पोर आगे क्या करेंगे, न्यू पेरेंट बॉडी को क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे. ओके, नाउ कम टू द डिफरेंट फाइला ऑफ फंजाई. सो कौन कौन से डिफरेंट फाइला है फंजाई में, उसमें से फर्स्ट जो फाइलम है
वो कौन सा है, जाइगोमाइकोटा। मतलब फर्स्ट टाइप की जो फंजाई है वो कौन सी है, जाइगोमाइसीट। जो फंजाई होती है ये यूजली क्या होती है, टेरेस्ट्रियल होती है, मतलब कहाँ पे मिलेगी, सैंड में, और फीड करेगी किस पे, डेड एंड डिकेइंग एनिमल और प्लांट मैटर पे। जाइगोमाइसीट्स जो होते हैं ये कॉमनली कहाँ पे पलते, इनको क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड्स बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रेड के ऊपर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। मतलब क्योंकि ब्रेड में क्या प्रेजेंट होता है, एक तो फूड, एक क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर। उसी फूड और मॉइस्चर के प्रेजेंट में ये जाइगोमाइसीट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। The zygomycota take their name from their method of sexual reproduction involving the production of conjugating gametangia leading to the production of zygospores। तो हर एक जो फॉर्म है फंजाई की वो क्या कर सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। उसी से जहाँ पे क्या बन गया, जाइगोट बन गया ना, उसी से इसका नाम आया कौन सा, जाइगो फ्रॉम जाइगोट और माइकोटा फ्रॉम फंजाई। जो एक सबसे अच्छी एग्जांपल है जाइगोमाइकोटा की वो कौन सी है, राइजोपस स्टोनीफेलर। तो राइजोपस क्या होती है, ब्रेड मोल्ड होती है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। स्टोलोनिफर इसकी क्या है, एक स्पीशी है। तो इट इज अ मोल्ड दैट लैक्स क्लोरोफिल। ये ऐसी एक मोल्ड है, फंजाई है, जिसमें क्लोरोफिल क्या होता है, एब्सेंट। होती क्या है, ये नॉन मेटाइल फिलामेंट्स की फॉर्म में ग्रो करती है। और ये डिकम्पोजर हैं किसके, ऑर्गेनिक मटेरियल के, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करके उसको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। दे आर मोस्टली सेप्रोफिट, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। और ये मतलब जो फूडी पार्ट होता है जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उन फूड स्टफ पे ये ग्रो करते हैं, लाइक ब्रेड, जैम्स, पिकल्स, चीज़, मोइस्ट फूड स्टफ्स, लेदर गुड्स, सॉफ्ट फूड्स एंड वेजिटेबल। तो जो जो ये कनेक्शन बनता है ना फ्रॉम वन टू अनदर फंजाई, उसे क्या बोलते हैं, स्टोलन। ओके, नेक्स्ट जो टाइप है फंजाई की, जो फाइला है वो कौन सा है, एस्कोमाइसिटा। तो उसके हम क्या बोलते हैं, एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट का दूसरा नाम क्या है, सैक फंजाई, क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो सैक लाइक होती है। ओके, इट इज विद इन अ एस्कस। एस्कस मतलब एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इसके छोटे छोटे स्पोर्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एस्कस। लाइक अदर फंजाई इसमें भी वही मोड है न्यूट्रिशन का, हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग लिविंग ऑर्गेनिक मैटर। रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है, अगर तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। स्पोर किस में ग्रो करेंगे, एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर में। उस पैकेट का नाम क्या है, एस्कोस्पोर्स। मतलब एस्कस उस सैक का नाम है, जो सैक में स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर्स। फिर क्या है, कोनिडियोस्पोर्स। ये भी एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें जो फंजाई है वो क्या फॉर्म करती है, कोनिडिया। कोनिडिया आप 12th में करोगे। कोनिडिया कुछ नहीं होते, एक छोटे छोटे बड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक के ऊपर एक लगे होते हैं। जब वो स्पोर्स को एयर मिलती है तो फोर्स की वजह से वो अलग अलग स्पोर्स अलग अलग जगह पे जाके स्प्रेड कर जाते हैं और एसेक्सुअली फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा है, सैक लाइक लुक। और उसकी कैपेसिटी है एस्कस में अपने जो स्पोर्स हैं उनको फॉर्म करना। तो सबसे अच्छी एग्जांपल आपके फाइलम एस्कोमाइसीटा की जो है वो है ईस्ट। ईस्ट आपको पता है ओनली यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी सारी फंजाई क्या होती हैं, मल्टीसेलुलर इन नेचर। ईस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, होती क्या है, माइक्रोस्कोपिक। yeast is necessary to make leavened bread, beer, cheese, wine, fermentation। मतलब इन्हीं प्रोसेस जहाँ पे फर्मेंटेशन रोल प्ले करती है, इन ईच एंड एवरी रिएक्शन वहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत होती है, ईस्ट की, क्योंकि वो ही पफिनेस प्रोवाइड करता है आपके फूड को या बेकरी प्रोडक्ट्स को। यीस्ट आर फाउंड इन सॉइल। यीस्ट कहाँ पे मिलती है, सॉइल में, वाटर में, सरफेस ऑफ प्लांट, ऑन द स्किन ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। मीन्स ये वर्सेटाइल हैं अपनी हैबिटेट को लेके। लाइक अदर फंजाई यीस्ट ऑब्टेन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर अराउंड दैम। ये भी ऑर्गेनिक फीड ही करती हैं, मीन्स दे आर नॉट केपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड लाइक अदर फंजाई। इनमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। दे सीक्रेट एंजाइम्स। ये कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं दैट ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स दे कैन ऑब्जॉर्ब। इनमें कैपेसिटी होती है ऐसे एंजाइम सीक्रेट करने की जो फूड की क्या करेगा, डाइजेशन करेगा और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वहाँ से अब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी फंजाई की, वो थर्ड फाइलम है, वो है बेसिडियोमाइकोटा, मतलब बेसिडियोमाइसीट्स। तो बेसिडियोमाइसीट्स क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और कैन भी एक्वेटिक, पानी में भी रह सकते हैं। द मोस्ट डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ
द प्रोडक्शन ऑफ बेसिडिया, मतलब बेसिडियम इसकी बेसिडियोमाइसीट की कैरेक्टरिस्टिक यूनिट है। विच आर द सेल्स, ये एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनका नाम क्या है, बेसिडिया। ये बेसिडिया क्या होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, तो इसी स्पोर्स की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया, बेसिडियोमाइकोटा। तो ये डायग्राम दिखा रखा है, फ्रूट लाइक बॉडी प्रेजेंट होती है माइसीलिया के ऊपर, इसी शेप को हम क्या बोलते हैं, बेसिडियम। और सबसे जो अच्छी एग्जांपल है बेसिडियोमाइकोटा की वो है एडिबल फंजाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, मशरूम्स। तो जो मशरूम्स हम खाते हैं वो क्या होते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स, और उसे फाइलम किस में कंसीडर करते हैं, बेसिडियोमाइकोटा। सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिडियोमाइकोटा की वो कौन शो करता है, आपका कैल्वेशिया गैंगेटिका। सो ये इसको हम क्या बोलते हैं, जिएंट पफ बोल्स, क्योंकि इनकी जो लुक होती है पफ बोल्स लाइक होती है। तो जो पफ बोल मशरूम है वो कहाँ पे मिलती है, मिडोज में, फील्ड्स में, डेसिडियस फॉरेस्ट में, थ्रू आउट वर्ल्ड। कहाँ पे, जब हल्की हल्की सी बारिश होती है तो वुडन सरफेस पे ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, हमारे एरिया में भी देखने को मिलता है। अगर कोई वुडन का सरफेस वाटर के कंटेक्ट में या बारिश के कंटेक्ट में आता है तो वहां पे पफ वॉल्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। वैसे देखने में ब्यूटीफुल होती हैं ये। इट इज कॉमन थ्रू आउट यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, हमारे यहाँ पे कम है पर वहाँ पे ज्यादा प्रोमिनेंट है। एज ट्रू पफ बॉल्स आर कंसिस्टेंस ऑफ एडिबल व्हेन इमेच्योर, जब वो इमेच्योर होती हैं, मैच्योर नहीं होती, तब वो एडिबल होती हैं, मतलब हम उसे खा सकते हैं। बट कैन कोज डिजेस्टिव अपसेट इफ स्पोर्स बिगन टू फॉर्म, अगर स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाएं तब वो फॉर्म क्या हो जाती है, नॉन एडिबल। एज इंडिकेटेड बाय, हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि द कलर ऑफ द फ्लैश बीइंग नॉट प्योर वाइट, तब जो उसकी शक्ल होती है, जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लास्ट टाइप ऑफ फंजाई इज ड्यूरोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोट, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोमाइसीट्स। ड्यूटेरोमाइसीट का मतलब ही क्या होता है, फंजाई इम्परफेक्टाई, ऐसी फंजाई जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ही ना सके, ओनली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करे, उस फंजाई को क्या बोलते हैं हम, फंजाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई, ड्यूटेरोमाइसीट्स। ये फंजाई है वो आपकी एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए जानी जाती है, जैसे कि पेनिसिलिन। तो आपकी फंजाई का नाम कौन सा है, पेंसिलियम नोटाटम, दैट हैज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक पेंसिलिन, जो हमारे हर एक जो प्रॉब्लम है उसके लिए इफेक्टिव है। एंड दोज दैट कोज एथलीट फुट डिजीज एंड यीस्ट आर इन्फेक्शंस, जो यीस्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है या आपकी बॉडी में एथलीट फुट डिसऑर्डर क्या करता है, जनरेट करता है, वो फंजाई भी किसकी एग्जाम्पल है, फंजाई इम्परफेक्टाई की। सो विद दिस आपका थर्ड चैप्टर भी क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट हो गया। दैट वाज अबाउट किंगडम फंजाई, प्लांटे और एनिमिलिया। एनिमिलिया हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे।